मैं हूं जहांगीर खान और आप देख रहे हैं पुख्तून बायोलॉजिस्ट। आज जोन 5 का बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट हो गया। अगेन फिर वही हुआ जो पिछले टेस्ट में हुआ था। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं, 20 लेवल के होते हैं, जबकि बायो के एमसीक्यूज बिल्कुल बेसिक लेवल के होते हैं। तो केमिस्ट्री वालों को गोल्डन चांस है, बायोलॉजी वाले तबाह है। अच्छा, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द क्रिप साइकिल अकर्स इनसाइड सेल। सेल के अंदर क्रिप साइकिल कहाँ पे होता है? तो याद रखिए, क्रिप साइकिल जो है ये रिस्पायरेशन का स्टेप है। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। जोन 6 वाला याद रखिए, हो सकता है आप लोगों के लिए पेपर में वो आए। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, क्रिप साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब यहाँ पे देखो, क्रिप साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इनर मेम्ब्रेन में जो एनफोल्ड्स होते हैं, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, वहाँ पे होता है। तो ये एमसीक्यूज याद रखे, हो सकता है आप लोगों के लिए वो इनर मेम्ब्रेन वाला या साइटोप्लाज्म वाला आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम की तादाद कितनी है? ये 46 है, लेकिन याद रखिए 46 सोमेटिक सेल में है। हो सकता है आप लोगों के लिए जर्म सेल्स आए, सेक्स सेल्स आए, गेमीट्स आए, तो फिर गेमीट्स में ये हाफ होके 23 बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इस बात का ख्याल रखना है। क्वेश्चन 3, व्हाट डज एंजाइम स्पेसिफिसिटी मीन। एंजाइम स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है? एंजाइम स्पेसिफिसिटी का मतलब ये कि एक एंजाइम एक ही तरह सबस्ट्रेट पे एक्शन करेगा। मतलब ग्लूकोज वाला ग्लूकोज पे एक्शन करेगा, प्रोटीन वाला प्रोटीन पे एक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल पेप्सिन है, पेप्सिन प्रोटीन पे एक्शन करता है, उसका लिपिड के साथ कोई काम नहीं है। तो एंजाइम जो है ये स्पेसिफिक इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये डीएनए के मुताबिक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है? आप लोगों को पता है, तो डीएनए जो है इस तरह ये हेलिकल फॉर्म में होती है। तो हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है? ये दोनों स्ट्रैंड, इसके बीच जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से जुदा करना है। तो स्ट्रैंड को एक दूसरे से जुदा करना ये हेलिकेज का काम है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इज एनाबॉलिज्म सिंथेसिस और ब्रेकिंग। स्टेटमेंट को तो आप लोगों को याद होगा कि किस तरह था, लेकिन एनाबॉलिज्म जो है ये सिंथेसिस है। एग्जाम्पल में आप लोग फोटोसिंथेसिस याद रखें। और कैटाबॉलिज्म जो है वो उसमें ब्रेकडाउन होती है, और उसका एग्जाम्पल रिस्पायरेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच पेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर। डीएनए सिंथेसिस किस पेज में होती है? आप लोगों को अगर याद हो, G1 इस पेज और G2 पेज। तो इस पेज में जो है ये सिंथेसिस ऑफ डीएनए होती है। जब तक डीएनए सिंथेसिस नहीं होती तब तक माइटोसिस नहीं होगा। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज जो हमें मिले थे, विच कंपाउंड है हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। कौन से कंपाउंड में हाईएस्ट डायपोल मोमेंट है? तो ये NaF है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU इन ग्राम्स। AMU की वैल्यू ग्राम में क्या है? इसकी ग्राम में पूछ रहे हैं। ठीक है, ग्राम में ये 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या है? ये मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2 है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज फार्मूला रिप्रेजेंट। फार्मूला क्या था? फार्मूला था 2L+1। ये फार्मूला है। ये फार्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, इसको रिप्रेजेंट करता है। विच रूल इज फॉलोड फॉर करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए अब प्रिंसिपल जो है वो यूज़ होता है, उसके मुताबिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटालाइट। इसमें से कौन सा मेटालाइट है? एंटीमनी या बिस्मुथ। तो इसमें एंटीमनी ये करेक्ट है। पेडागोजी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हु प्रपोज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने पेश किया था? ये लिव वेगाट्स्की ने पेश किया था। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या चीज़? एक बच्चा खुद जो कुछ कर सकता है और टीचर की निगरानी में जो कुछ कर सकता है, दोनों के बीच डिफरेंस होता है। मतलब मैथ्स का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बच्चा खुद अटेम्प्ट नहीं कर सकता, टीचर क्लू देता है, इशारा देता है कि ये फार्मूला यूज़ करो, हल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चा वो फार्मूला अप्लाई करता है, तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू अलोन एंड व्हाट ही कैन डू बाय द हेल्प ऑफ द टीचर और विद द हेल्प ऑफ द टीचर। यानी टीचर की निगरानी में वो क्या कर सकता है और ख़ुद क्या कर सकता है, दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
क्वेश्चन 14, व्हाट डज पेडागोजिकल इनोवेटिव प्रोवाइड? पेडागोजिकल इनोवेशन क्या प्रोवाइड करती है? इफेक्टिव टीचिंग मेथड, एक ऐसा टीचिंग मेथड जिससे बच्चे जो है आसानी से सीखते हैं और बच्चे जो है उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन 15, व्हाट डज ब्लूम टेक्सोनॉमी डिस्क्राइब? ब्लूम टेक्सोनॉमी किस मकसद के लिए होती है, क्या डिस्क्राइब? ये लेवल ऑफ लर्निंग या एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों करती है। और इसके नीचे लेवल है, उस ब्लूम टेक्सोनॉमी पे मैंने एक ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे आप मौजूद है, आप लोग देख सकते हो, मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉन फॉर इज ऑनेस्टी। What is the meaning of idiom to eke out? To eke out mean to make something last longer. कोई ऐसा काम करना जो ताहयात हो, मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो। और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी थे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी पेपर में थे, लेकिन वो किसी ने प्रोवाइड नहीं किए। ठीक है, हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान स्टडी से कौन से क्वेश्चन थे? द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सेनेट में कितने सीट होते हैं? टोटल 96 होते हैं। When was the day deliverance observed? डे डिलीवरेंस कब ऑब्जर्व होती है? ये 22 दिसंबर 1939 को ऑब्जर्व होती है। During which period did the golden age of Islamic civilization occur? इस्लामिक सिविलाइजेशन का गोल्डन एज जो है वो कौन सा था? वो अब्बासिड पीरियड था। अब तक हमें यही क्वेश्चन मिले थे, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट करें, हम उसका बिल्कुल विद प्रूफ जवाब देंगे कि ये जवाब है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। और जोन 6 वाले जो है मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा बायो के। 100% वही क्वेश्चन पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।